देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है और जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदिश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल ने भगवान श्री विष्णु जी को मैं सर से प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, शरणागत हूँ। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः सत्त्वैः वेदैः संपदकर्मोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशन्तं न विदुः असुरगणः देवाय तस्मै नमः। जो क्षीर सागर में शेष नाग जी पर शयन करते हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, कृपा की मुद्रा में है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और कोटि कोटि संत ऋषि महात्मा जन देवता सब जिनकी गुणगान करने में लगे, जिनकी नाभि में कमल है, जिनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि है। ब्रह्मा वरुण इंद्र और रुद्र और मरुत गंधी वस्तु तो द्वारा जिनकी स्तुति करते रहते हैं। सामवेद के गाने वाले अंगपद कर्म और उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम श्री परमात्मे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उन भगवान को जिन्होंने सृष्टि की रचना और सृष्टि में अनेक प्रकार के प्राणियों को बना करके सृष्टि लीला करते रहते हैं और उस सृष्टि लीला में संसार के अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। उन भगवान नारायण की वाणी जो है जीवों को उद्धार के लिए, और अर्जुन जी जैसे पात्र को समझा करके उसके द्वारा प्राणी मात्र को समझने के लिए, क्योंकि श्री मद्गीता जी ये अर्जुन जी के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए। क्योंकि अगर शांति चाहिए, लोक और परलोक दोनों सुधारना है, तो गीता जी रूपी कल्प वृक्ष के पास जाना चाहिए।
चौथे अध्याय का आधा पाठ पहले मैंने किया था और अब 22वां श्लोक से पुनः जो बचे हैं उनका आगे चिंतन मनन करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिनकी ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हो गए, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं लिप्त होता। प्राणी मात्र का स्वरूप में जो भगवान ही दर्शन देते हैं, ऐसे साधक कर्मयोगी संसार के सर्व काम जो है ये समझ करके करते हैं कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं कि आज्ञा है भी। आपको जिस प्रकार के कला गुण संपदा समय ये जो आपको प्राप्त हुआ है उसमें आपका क्या है? ये मिट्टी वाले 5 तत्व वाले शरीर में हम कहां से प्रकट कर सकते हैं? जैसे किसान जिस प्रकार का बीज बोता है वही फसल देखने में किसान को मिलता है। तो परमात्मा की वाटिका है, परमात्मा की खेती है, और जिस प्रकार का बनाया है हम आप सबको वही हम हैं। भगवान ने कहा कि इसलिए जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहने का मतलब क्या भगवान का? देहात में आप जानते हैं कि भृगी कीड़ा है। आप भृगी कीड़ा को देहात में कहीं कहीं कुम्हार कहते, कुम्हार लगाए, इनके यहाँ कोई पुत्र होने वाला है। अब भृगु क्या है? नपुंसक है। किसी पतिंगा को बंद करके डरा कर भोजन देता है। अब भोजन देने के बाद क्या कर देता है? अपना रूप दे देता है। तो हम जिनका ध्यान करते हैं उनका पूरा का पूरा हमारे अंदर स्वरूप आना शुरू हो जाता है। अगर साधना में परिपक्व हैं आप और विष्णु भगवान का ध्यान करते तो विष्णु का स्वरूप में झलकेगा, विष्णु का चरित्र झलकेगा। भूत का कोई पूजा करता है तो भूत का शरीर झलकेगा। इसी प्रकार संसार में जिस प्रकार के प्राणी का जैसे उनकी चिंतन और ध्यान है उसी प्रकार के ये भौतिक शरीर में भी उसका अनुभूति होना शुरू भी होता है, अपने को भी और दूसरे को भी दिखने में आता है। बाबा ने कहा यदृश यतदृश यतदृश लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीतः विमत्सर समः सिद्ध सिद्धो न कृत्वापि न निबद्धते गत संगत मुक्त ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञाय याचरतः कर्म समग्रम परबिलीयते। निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, किसी काल में किसी हाल में। ये चतुर नर है संसार में। भगवान कहते ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए किए हुए करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यज्ञ संपादन, यज्ञ संपादन यज्ञ क्या है? वृष्टि होती है, अन्न होता है, सृष्टि के पालन होता है। इस भाव से जो कोई भी यज्ञ किया जाता है वो प्रकृति को संतुलित करता है। भगवान कहते हैं उन यज्ञों के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में
कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले योग द्रव्य भी ब्रह्म है। अब ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी क्रिया जो भी है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल भी ब्रह्म है, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं, निष्कर्म करते हैं परमार्थ के रूप। और दूसरे योगी देवता की पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मस्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों स्वयं रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब जो अर्पण कर दिए भगवान को, दान कर दिए धन, जो क्रिया, वो क्रिया क्या है? नारायण आपकी वस्तु में अर्पण करता हूं आपको। देवता की पूजन करते हैं, लेकिन देवता भगवान को देखते हैं। ब्रह्मा जी कहते तुम देवत्व जगाओ इच्छित फल देंगे। तो देवता में भगवान की, ये समझते हैं कि भगवान के ही ये सब एक प्रकार की उनकी आज्ञाकारी, उनकी सेवादार हैं, इसलिए उनके प्रति इनकी श्रद्धा, क्योंकि वह देवता किसके प्रतीक है? सात्विक विचार के प्रतीक है। कुछ भगवान के अभेद दर्शन, जिनमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ही अपने मन को लगाते हैं, बार बार ब्रह्म को भृगी की तरह। भगवान कहते अन्य योगी जन समस्त इंद्रियों को रुकना, कर्म ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और संयम करना, ये भी हमन है। और दूसरे योगी को कहते हैं जो शब्द है, जिस शब्द के द्वारा संसार में हम जब माइक शब्द का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं? विषय। लेकिन जो योगी हैं क्या करते हैं? उन शब्द के न उपयोग करते हैं न सुनते, जिससे इंद्रियां विचलित हो जाए। उस शब्द को सुनते हैं, उसको श्रवण करते हैं, जिसके द्वारा इंद्रियां की जो ताप है वो शांत हो जाए। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और कहते हैं कि इंद्रियां पर भी सब में अग्नि है, सब विषय ने संसार के विषय भोगन के, तो संयम करके ये भी एक यज्ञ है। भगवान का दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों के समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते। उनका आत्मा क्या है? ज्ञान से प्रकाशित है। अज्ञान से प्रकाशित होने के कारण वो प्राणायाम करते हैं, प्राण को रोकते हैं, मुद्रा करते हैं और जितनी भी क्रिया करते हैं इंद्रियां के द्वारा, वो सब भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले इतने ही तप रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग पुरुष संसार में ये सब के सब योग रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय करना, कथा सुनना, कथा सुनाना, धर्म को सदुपयोग करना, ये भी यज्ञ है। धन मन को बस में रखना। कुछ लोग कैसे तप करते हैं? कहा तपस्या करते हैं मन को बस में करने का, शरीर को व्रत के द्वारा तपाते हैं। और कुछ लोग कैसे करते हैं? अपनी वाणी रहन सहन के द्वारा किसी का हिंसा न हो। हिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील यह सब अभ्यास करते रहते हैं। कुछ स्वाध्याय रूपी शास्त्र का अध्ययन करना,
सुनना सुनाना ज्ञान योग करते हैं। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु रेचक पूरा कुंभ प्राण को लेना रोकना और छोड़ना ब्रह्म गायत्री के द्वारा हवन करते हैं। अनेक योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। श्वास को सीधा लिए और ऊपर रोके, भावरी मुद्रा किया तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करते। श्वास को रोकना जितना देरी बना जाए ऐसे करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्मणि प्राण कर्मणि च अपरे आत्मस्यं योगग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते दर्भ यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संसिद्ध अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणायपान गति रुदद्वा प्राणायाम परायणम प्राणा अपान गते रुदद्वा प्राणायाम परायण अपरे नियतार प्राणान प्राणे सोजुहवति सर्वे यपि एते यज्ञाविद यक्षपित कल्मषा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राणों के प्राण में हवन करते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर परमात्मा को प्राप्त होते। यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए यह लोक भी नहीं सुख देता, फिर परलोक कैसे सुख देगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी द्वारा विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहना चाहते हैं कुरुश्रेष्ठ, ऐसे तो कुरुक्षेत्र इसलिए कि ये महाराज कुरुवंश में जन्म लिए, लेकिन अगर अध्यात्मा से देखे तो ये कर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करने वाले कृष्ण कैसे हैं। अर्जुन मन को एकाग्र करके भगवान की चिंतन करते करते उसी प्रकार जैसे यशोदा मैया दही मंथन करते करते भी कृष्ण को स्वरूप में मग्न हो जाती थी। जो भी हम कर्म करते हैं संसार में, सनातन 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 क्या है। जैसे आटा में दूध डाल दिया तो कोई पूछेगा कि दूध कहाँ है, कहा कि आटा में सने है। तो ब्रह्म से वो निरंजन जो है परमात्मा, जो किसी चीज में लिप्त नहीं होता और सबसे अलग है, वही शरीर में क्या है, पूर्ण रूप से विलीन है। जैसे चंदन और पानी, जैसे दूध और आटे, उस प्रकार निर्गुण और सगुण, प्रकृति और पुरुष। तो वो जो परम तत्व है जिसके अंदर प्रकाश है, जो सब प्रकार से सुखों को देने वाला है, उस तत्व को वहां तक पहुंचता है। जैसे पढ़ते पढ़ते कोई प्राणी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, बचपन से तो नहीं था, लेकिन पढ़ने के बाद अभ्यास किया तो हो गया। तो उसी प्रकार निर्गुण तत्व जो है निरंजन परमात्मा, ये जितने भी लोग जो हैं इस शरीर के अंदर जो परम तत्व निरंजन इसमें छिपे हैं, ये अपनी साधना के द्वारा उनको साक्षात्कार कर लेते हैं।
जैसे आपके पास पैसा नहीं है, बचपन है तो पैसा कहां से आएगा, लेकिन जब आप पढ़ करके नौकरी करते हैं तो आपके पास पैसा हो जाता है। शरीर तो वही है कि कल आपके लिए 5 रुपया भी बड़ी भारी था, लेकिन आज वही शरीर है कि जिसके द्वारा आप करोड़ों अपने पास रखे। क्या किया आपने? कहा अपने शरीर को जगाए। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्त करने वाले, सब पाप को मुक्त करने वाले इस प्रकार जो जान लेते हैं, वो जानने के बाद पाप से मुक्त हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। और नहीं करते तो उन्हें इस लोक में भी सुख नहीं है। इस प्रकार कहते हैं, वेद की वाणी को विस्तार के बारे में कह रहे हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेदों के वाणी द्वारा विस्तार से कहेंगे कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाए। मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला ज्ञान, इससे तत्व से जानकर इस अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म बंधन, जिस बंधन से हम बंधे हैं ना, उसमें दिखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन बंधे कीट मर कटकी नाय। बंधे नहीं है, लेकिन तो भी मोह के कारण, इस शरीर के गुण के कारण हमें लगता है कि मैं बंधा हूं। क्रिया के द्वारा ही जब आपके अंदर आत्मज्ञान का दीपक होगा, तब समझ पाएंगे, अरे ये तो रात्रि में रसी था, लेकिन हम इसको सर्प समझ रहे थे। इसलिए मोह निशा जो सो बनिहारा, अते नहीं बोलही वचन विचारा। ममता की रात्रि में संसार में सोए हुए हमारी जो कार्य है, ये सब के सब निर्दयता, कठोरता और अनेक प्रकार के संसार की वस्तु को नाश करने वाला भार स्वरूप। और जब तक हम इस मोह रूपी रात्रि से बाहर नहीं निकलेंगे, कौन निकालेगा? रात्रि से कौन निकालेगा? सूर्य के प्रकाश। और मोह रूपी रात्रि से कौन निकालेगा? कहा आत्मज्ञान के प्रकाश। यज्ञशिष्टामृत भोज जानते ब्रह्मा सनातनम, नायम लोकायस्ते अयज्ञस्स कुतः अन्यकृषत्मम्। एवं बहुविधा यज्ञ वित्त ब्रह्मणा मुखे, कर्म जान विधि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। श्रेयान् दर्वमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिशाम अपते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते हैं परम तप। अर्जुन जी क्या है? परम तप। परम निरंजन परमात्मा को कहते हैं। हे परमात्मा के प्राप्त करने वाले, संकल्पित क्रिया के द्वारा कि मुझे प्राप्त हो, तो परमात्मा ऐसे मार्ग से चलने वाले हे परम तप, जो संसार की किसी वस्तु के, भगवान रूपी संपदा के सिवा किसी वस्तु के मूल नहीं। द्रव्यमय धन के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उन ज्ञान को तुम कैसे प्राप्त करोगे? कहा जो प्राप्त कर लिया है उसके पास जाने से। तत्वज्ञानी ब्रह्म को जो साक्षात्कार कर लिए और उनके पास जाने के बाद अपने बुद्धि और ज्ञान और अनेक प्रकार का संसार का, प्रपंच का जितने भी है आपके पास, उनको त्याग के सरलता से प्रश्न करने से उनको दंडवत प्रणाम करो। उनके हृदय जीतो अपने व्यवहार के द्वारा। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ,
उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा को सिर्फ समझना है। संसार परमात्मा से खाली नहीं होता। जैसे सूत को हटा दिया जाए तो माला के मणिका अलग अलग हो जाएगा। अब परमात्मा शरीर में न हो, बाहर न हो, तो सृष्टि का कोई वस्तु आप दिखेंगे नहीं, न जल, न अग्नि, वायु, आकाश। आपकी तो स्थिति में क्या है कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में दिखेगा। सारा संसार के ज्ञान के द्वारा जब आप देखें तो जितना 84 का योनि है, अपने जीवन को पूरा दर्शन करें तो किस समय में हम किस योनि में थे समझ में आ जाएगा। अगर हम इसी अलहड़ता में किसी को बिगाड़ देते थे तो किस योनि में थे? सुंदर की योनि में। इसी शरीर में रहते हुए अति नीच काम को सोचा या चले तो किस योनि में थे? अनेक प्रकार की जितनी जानवर की जो स्वभाव है, ये मनुष्य के पूरे जीवन में घटित तो होता ही है। पहले जन्म का जो प्रकाशित पुरुष है वो उसको धारण नहीं करता, लेकिन मन में कभी न कभी वो भाव आता ही है। और जब पूर्ण रूप से इससे निकल जाए तब तो इनकी कहना ही क्या है। तो ये सब कौन है? कहा पूर्व में जो हमने किया है उसी की छाया है। बाबा ने कहा जब आप क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद आप किसमें हैं? ब्रह्म में। तो बाद में जैसे ही आप आत्मज्ञान का प्रकाशित हो जाते हैं तो ये समझ में आता है कि सब ब्रह्म की सारी सत्ता की वस्तु है। रचना जब किए ब्रह्मा जी तो दानव देव ऊंचरु नीचू अमी सजीवन माहुर मिचू माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष लक्ष रंग अग्निशा ते ही लगी कछु गुण दोष बखानो संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो गुण अवगुण के द्वारा ब्रह्म है तो जीव है, राजा है तो रंक है, गंगा जी हैं, काशी है तो कर्मनाशा है, अमीर है तो गरीब है। यानी सबको कौन समझ पाता है? जो यज्ञ करता है। यज्ञ मतलब है कि उन परम तत्व निरंजन को गहना उनके अपने हृदय में साक्षात्कार करना। आंख वाले जब रास्ता से चलते हैं तो गड्ढा में नहीं गिरते। कौन गिरता है? जिसके पास आंख नहीं। इसका मतलब यह है कि संसार में जब हम चलते हैं तो अनेक प्रकार के जो संसार की गड्ढा है जो हमें अशांत कर देता है और अनेक प्रकार के हमसे पाप कराना शुरू कर देता है। जब तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है तो उससे बच जाता है। तत्विधि पर निपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन जत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं ज्ञास्यति पांडव येन भूतानि शेषेण दक्षसे आत्मनि यथो मयि अपि चेतयसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपल्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान ने कहा कि अधिक पाप करने वाला है। अगर तुम और से भी यदि तुम बहुत ज्यादा पाप करने वाला है तो भी भगवान कहते हैं अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप से भली भांति मुक्त हो जाएगा। अगर अग्नि की बहुत ज्वाला है तो चाहे उसमें सूखा लकड़ी डाले या गीला, जला तो सबके देगा। तो आत्मज्ञान वो प्रकाश जो है इसी प्रकार सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। अग्नि जैसे अपने आप में शांत हो जाता है उन ईंधन को जलाकर। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इसी ज्ञान में माया वाले ज्ञान प्राप्त हो गए तो प्रपंची प्राणी हो जाते हैं। और इसी ज्ञान में परमात्मा की साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा के साक्षात्कार वाले ज्ञान, तो जीव प्रपंच मुक्त हो जाता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप भी आत्मा में पा लेता है। कहते हैं किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं, जाने में अनजाने में जैसे भी हो, प्राणुन क्रिया किया, अच्छा उसका स्वभाव है, अच्छा संस्कार से जन्म लिया है तो अच्छा ही कर्म करेगा। हृदय उनका पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वह छल से नहीं बोलता, छल से काम नहीं करता, किसी प्रकार किसी को धोखा नहीं देता। तो उनका हृदय इतना निर्मल है कि उसमें भी वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, भले अक्षर का बोध हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। अपने भी लेकिन ऐसे प्राणी बहुत कम पाए जाते हैं, सीधा साधे, क्योंकि जिनके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं, वहां भगवान वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं निर्मल हृदय में वास करता हूं। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धामान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। अज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब की तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिनका हृदय निर्मल है, परमात्मा जब वास करने शुरू कर दी चैतन्य रूप में निर्गुण, तो प्राणी के वाणी में, रहन सहन में बड़ी शांति मिलती है। उनके पास बैठने से भी, उनकी वाणी सुनने से भी, ये घर में भी, आपके गांव में भी, कहीं भी कोई पाए जाएंगे। आप खोजिए ऐसे पुरुष आपके यहाँ माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, गोतिया के रूप में, समाज में कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन आप तब प्राप्त करेंगे जैसे चुंबकीय लोहा को खींचता है, लेकिन चुंबकीय लोहा काष्ठ को तो नहीं खींचेगा। तो इसी प्रकार जब आपका हृदय निर्मल रहेगा तो निरंजन परमात्मा आपको अपनी तरफ खींचेगा और आपसे स्वभावतः शुभ कर्म होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यथा ईधान से समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरु ते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरु ते अर्जुन, नये ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ह्य विद्यते, तत् स्वयं योग सिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा स्वयं जितेन्द्रिय, ज्ञानं लब्ध्वा
प्राण शांति अचिरेना यदि गच्छते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो लोक और न परलोक है, न सुखी है। पढ़ लिए, जैसे सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जाएगा, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति को अगर जगाना चाहे तो नहीं जगेंगे। लेकिन ये जो अक्षर वाले विद्या पढ़ लिए, अब भौतिक वस्तु की उनको खूब प्राप्ति हो गई, ऐसे व्यक्ति को जो ईश्वर को नहीं मानते पढ़ पशु कहे जाते हैं। मनुष्य है लेकिन पशुवत जीते हैं। इसलिए भ्रष्ट आचरण करने के कारण, शंका के कारण वो ब्रह्म को समझते नहीं कि कोई संसार में शक्ति है जो सत्ता को लेकर चल रही है। ऐसे व्यक्ति अपने किए हुए गुण को ही समझ लेते ही हमारा पराक्रम है, मेरा है। इसी कारण सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलती। लोक में ही नहीं, परलोक की तो बात है क्या है। हे धनंजय, भगवान कहते हे धनंजय, तुम धनवान है, क्योंकि तुम निरंजन परमात्मा को साधना करके प्राप्त कर लिया, उनके साक्षात्कार कर लिया है। जिनके कर्म योगी, जिसने कर्म योगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके किया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर लिया है, बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अब दुकानदार अपनी दुकानदारी के लिए अपने के यहां नौकर रखा है। अब वो नौकर इतना ईमानदार है कि दुकानदार ने उसको जांचा, दिखा इतना बड़ा ईमानदार है। तो दुकानदार क्या करता है, जहां पर पैसा गिना जाता उस गला पर भी बैठा देता है। परमात्मा भी इसी प्रकार, प्राणी जितना ईमानदार है उतना उसे उच्च श्रेष्ठ पद देता है, भले उसको प्राप्त होने के बाद वह जीव दुरुपयोग करे। ये भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि राम एक परमार्थ, हम जो भी काम करें उसमें परमार्थ छिपा हुआ हो, सबका कल्याण रखा हुआ हो, ये भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, समत्व रूप, जैसे अपने शरीर के किसी भी अंग को कोई कष्ट पहुंचाए तो आपको कष्ट होता है ना, इसी प्रकार संसार का सारा प्राणी जो है सब में ईश्वर के ही वास देखकर और इस प्रकार युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि युद्ध दो प्रकार का, एक युद्ध जो है शरीर में अज्ञान रूपी दुर्योधन से और सत्कर्म रूपी अर्जुन के साथ चल रहा है। इसी युद्ध का विराट संसार में हमारे धर्मवीर जो धर्म की रक्षा करते हैं वो सीमा पर कर रहे हैं। सीमा की रक्षा के लिए उनके द्वारा सारा देश की रक्षा होती है और देश के अंदर भी धर्मात्मा लोग जो हैं, चाहे संत के रूप में हो, नेता के रूप में हो या कोई भी हो, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जब तक धर्म की आप रक्षा नहीं करें तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगी। जब जब आपके यहां ये देश गुलाम हुआ है तब तब आप हिंदुओं ने धर्म की रक्षा नहीं किया, बल्कि निकृष्ट वस्तु के लिए धर्म को बेच दिया।
इसके कारण बार बार आपको यहां ताप सहना पड़ा है, क्योंकि राक्षस और देवता दोनों आपको समझने के बाद इसी आंख से देखेंगे। यहां अब जो गौ वध करे, जो शराब पिए, जो दूसरे को धन लूटे, जो हर समय कलह मचाए, वो राक्षस ही तो है। और जो सदैव रक्षा करे वही देवता तो है। तो देवता और राक्षस का युद्ध सदैव चलता है। कल का जो राक्षस थे उनका 10 मुड़ी था, और आज के राक्षस की इंद्रियां जिसकी विषय है वही राक्षस है। इंद्रियां जिसके वश में सबके कल्याण चाहते हुए देवता है। तो इस प्रकार जो हमें धर्म की रक्षा, शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, गांव की रक्षा, देश की रक्षा हमारा कर्तव्य बनता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योगुनाम चतुर्थोऽध्यायः यज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यते नयं लोक अस्ति न पर न सुखम संशयात्मना योग संन्यास सत्कर्मणां ज्ञान सत्चेन संशयम् आत्मं तम न कर्मणि निबधन्ति धनंजय तस्मात् अज्ञान संभूतम हित्सतम ज्ञानासीन आत्मन छित्त्वा एनं संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान कहते उठो। पृथ्वी पर भार बढ़ती है तो पृथ्वी क्या कहती है? केहू लूटे ना विदेशी टोपी ताज रखी है, भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। केहू लूटे ना विदेशी टोपी ताज रखी है, भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। दिसवा में आज जे घटैते घटना, दिसवा में आज जे घटैते घटना, ऐसन प्राणी कोई रचिह न रचना, ऐसन प्राणी कोई रचिह न रचना। घूस तनी को न लिया नियत साफ रखी है, भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। भैया कहती है पृथ्वी कि हम ही न रहब, हम ही न रहब, तरहब तू कहमा, हम ही न रहब, तरहब तू कहमा। हम ही न रहब, तरहब तू कहमा। देश की रक्षा कर, देश की रक्षा कर, नच धरतान सुतिया, भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।